हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करेंगे मनुष्य जीवन के ऊपर कि मनुष्य जीवन हमको भगवान ने क्यों दिया है और मनुष्य जीवन मिला है तो इसका क्या उपयोग करना चाहिए और कब भक्ति करनी चाहिए। तो कुछ विषय पे चर्चा करते हैं। तो शास्त्र में बताया गया है, दुर्लभम मानुषम देह देहिनाम शनुभंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह श्लोक में भागवत का श्लोक है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य शरीर हमको प्राप्त होता है और ऐसा मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम इस जीवन में क्यों आए, क्यों हमको जन्म दिया गया है, हमको क्या करना है। पशु भी जीव है, हम भी जीव है। तो पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, लेकिन मनुष्य जीवन क्यों विशेष है, तो चर्चा करते हैं। इस श्लोक में बताया है, दुर्लभम मानुष्यम देह। तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और बहुत ही कहते हैं 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और एक आचार्यगण भी कहते हैं 200 करोड़ जब हम भ्रमण करते हैं, क्योंकि उसके बाद ये मनुष्य शरीर हमको प्राप्त होता है। तो मनुष्य शरीर कहते हैं एक नौका के समान है। जैसे संसार को कहा गया ये भवसागर है, इस भवसागर में अगाध भयावह मछलियाँ है, मगरमच्छ है, सब कुछ है और हमको जाना है उस पार। तो क्या करें। तो कहते हैं ये मनुष्य शरीर ही नौका के समान है। तो नौका जब मिलेगी तो हम सहजता से, सुगमता से सागर को पार कर सकते हैं। तो दुर्लभम मानुषम देह देहिनाम शनुभंगुरम। लेकिन मनुष्य शरीर मिला भी है, लेकिन कैसा है, क्षणभंगुर है, थोड़ा सा ही है। ऐसा नहीं कि लाखों साल के लिए है, हजारों साल के लिए है, मात्र थोड़ा क्षणभंगुर, कभी भी नष्ट हो सकता है। बड़े बड़े आचार्यगण कहते हैं, हमारे प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि मनुष्य शरीर कैसा है, जैसे पानी में बुलबुला उठता है और जैसे ही उठ जाता है और तुरंत वो फट जाता है। तो उसी तरह मनुष्य शरीर है। कब ये मनुष्य शरीर का बुलबुला उठा है और कब फट जाएगा इसे पता नहीं। तो हम संसार में बहुत प्लानिंग करते हैं, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, घूमेंगे, यहाँ पिकनिक जाएंगे, यहाँ टूर पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे, समर वेकेशन है, और बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, आगे ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हर प्लान कभी भी फेल हो सकता है। आप देख सकते हैं कि बहुत लोग के जीवन में ऐसी घटना घटी। जो टाइटैनिक जहाज, उसमें भी बहुत लोगों ने अपने अपने सपने रखे थे कि यहाँ घूमेंगे, लेकिन टाइटैनिक एक रात में ही डूब गया, सारे सपने ये हो गए। तो बहुत सारी घटना है। बम्बई में बम ब्लास्ट हुआ था अभी, और उस बम ब्लास्ट में भी देख सकते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण सेठ, वो फ़ोन पे बात करते जा रहा था, सपने सजाते जा रहा था, मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ होटल में रहूँगा, लेकिन उससे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला। और वो बॉम्बे सेंट्रल की उस दर्दनाक हादसे में उसकी चले गई। तो ऐसे कई किस्से, कई घटना है। इसलिए एक कवि बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आनी है एक दिन वो ऐसी कयामत है, और जीवन का क्या भरोसा, वो तो मौत की अमानत है। एक दिन हम सबको यहाँ से जाना है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हमको जाना तो है, लेकिन क्या करना है। जाना सबको है यहाँ से, एक दिन सबको यहाँ से जाना है, लेकिन जिस तरह प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत सुंदर कि हमको क्या करना है। जिस तरह हम कभी देखते हैं जो लोग रेंट पर रहते हैं, जिनका मकान रेंट पे होता है या दुकान होती है, कोई शॉप होती है, तो मकान जब देखते हैं कि रेंट पे हम रहते हैं और रेंट जब समाप्त होने आता है, उसकी अवधि समाप्त होने आती है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा घर देखते हैं कि कैसे हमको दूसरा घर मिले और कितना अच्छा होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, सब कुछ उसमें होना चाहिए। तो एक घर छोड़ के हमको दूसरे घर जाना, तो उसकी व्यवस्था पहले से हम करते हैं कि ऐसा घर होना चाहिए, सब उसका हम डेकोरेशन, डिज़ाइन सब अच्छे से अभी से उसका तैयारी करते हैं। तो उसी तरह ये शरीर भी एक घर है। ये घर एक दिन रेंट का घर है और इसका जब समय आएगा तो ये घर छोड़ के जाना होगा। इसलिए हमको ये जब घर छोड़ के जाना ही है तो नए घर में जाना, तो उसकी तैयारी अभी से ही करनी होगी। तो ये तैयारी करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया गया है, ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सके, हम अपने आप को जान सके और इस मनुष्य शरीर नौका के द्वारा भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा।